नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुआ आतंकी हमला देश को स्तब्ध कर गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सऊदी अरब के दौरे पर गए थे, वो अपने दौरे को बीच में ही छोड़कर लौट रहे हैं। उन्होंने CCS यानी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक बुला ली है। ये जो बैठक है बहुत महत्वपूर्ण है और अब माना जा रहा है कि आतंकवाद पर एक बड़ा और कड़ा प्रहार होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले भी बोलते रहे हैं कि अगर कोई हमें छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। और जिस तरह से निहत्थे मासूम पर्यटकों पर हमला हुआ, धर्म पूछ कर उनको गोली मारी गई, एक ऐसे ही कहानी है जिसमें अभी 4-5 दिन पहले शादी हुई थी नौसेना के अधिकारी की, उनकी वहां पर मृत्यु हुई। तो ये जो आतंकी हमला हुआ है, इसने देश को दहला दिया है। सरकार पर प्रेशर पड़ गया है, जवाब दो, सख्त जवाब दो और अब की बार सारा हिसाब कर दो। और जिस तरीके से आप देखिए कि ये जो इस तरीके की खबरें आ रही है कि इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अभी कुछ समय पहले कहा था, 2 नेशन थ्योरी की उन्होंने बात करी थी और जो उन्होंने बातें कही थी वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस हमले के पीछे पाकिस्तान की आर्मी भी थी। और जिस तरीके से वहां से प्रशिक्षित होकर आतंकवादी यहां पर आते हैं, बीच में कुछ घुसपैठ की खबरें भी आई थी। हमारे जो सुरक्षा बल हैं लगातार घेराबंदी कर रहे थे, कुछ आतंकवादी मारे भी गए थे, अभी लगातार मुठभेड़ें भी चल रही थी। तो ये जो हमला हुआ है, खासतौर पर जो पर्यटकों ने जो वहां पर अपनी आपबीती सुनाई है, वो दिखा रही है कि सुनियोजित साजिश थी। इसमें कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेलिजेंस फेलियर है वो भी सामने आया है कि हम एक इतनी बड़ी घटना को रोक नहीं पाए, समय पर उसको भांप नहीं पाए। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं समन्वय की कमी है। और यहां पर एक सवाल और उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर में सरकार बनने के बाद पुलिस, सेना और अर्धसैनिक जो बल है हमारे, क्या उनमें कुछ समन्वय की कमी आई है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आप देखिए कि 370 जब से हटा था तब से आतंकवाद पर बड़े प्रहार हुए थे और इस तरह के बड़े हमले रुक गए थे। लेकिन आज पर्यटकों पर जो हमला हुआ है, इससे जम्मू कश्मीर की जो पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं बड़ा धक्का पहुंचने वाला है, क्योंकि पर्यटक अब डर जाएंगे। खासतौर पर जब एक टूरिस्ट सीजन अभी इस समय यहां पर शुरू हुआ है, वहां पर लोग अपनी सारा का सारा 2-3 महीने अगले जो है वो जम्मू कश्मीर में होटल, बाकी जितने भी पर्यटक स्थल हैं वहां पर सब बुकिंग फुल थी। वो दिखाता है कि अब कहीं ना कहीं उस पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचने वाला है। और अगर हम आपको पहलगाम की बात बताएं, अभी जो इस समय की स्थिति है, हम आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घटना की खबर मिलते ही उनको निर्देश किया था कि आप कश्मीर जाइए और वहां पर हालात को संभालिए। गृह मंत्री तत्काल रवाना हुए, उनके साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गए और वहां पर इस समय जैसे ही गृह मंत्री वहां पहुंचे, उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी बैठक बुलाई, सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की। कल गृह मंत्री पहलगाम भी जाएंगे, घटना स्थल पर जाएंगे और जो 27 पर्यटक मारे गए हैं उनके शव पहलगाम अस्पताल में ही अभी इस समय है जब हम आपसे बात कर रहे हैं। कुछ समय बाद उनको श्रीनगर में हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, वहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी। और एक चीज और देखने को मिल रही है कि जम्मू कश्मीर में, चाहे श्रीनगर हो चाहे अन्य जो भाग है जम्मू कश्मीर के, वहां पर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इस आतंकवादी हमले की निंदा कर रहे हैं और कैंडल लाइट मार्च निकाल के विरोध प्रदर्शन करके पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। तो दिख रहा है कि जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद के खिलाफ है। अब देखना होगा कि ये जो आतंकवादी वहां से आकर यहां पर अपनी कृत्य को अंजाम दे जाते हैं, उन पर क्या प्रहार होता है, इस बार उनका कैसे हिसाब होता है। देश स्तब्ध है, देश में गुस्सा है, देश का जो गुस्सा है उबाल ले रहा है और निश्चित ही प्रधानमंत्री इसे समझ रहे हैं। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर आज सुबह ही रवाना हुए थे, उनको कल वहां से लौटना था। आज जो रात्रि भोज था उनके सम्मान में दिया गया था वहां पे क्राउन प्रिंस की ओर से, प्रधानमंत्री उसमें भी शामिल नहीं हुए। जब से उन्होंने इस खबर को सुना है तब से वो स्तब्ध हैं और अपना दौरा बीच में छोड़कर वो लौट रहे हैं और रात को ही शायद हो सकता है या अल सुबह CCS की बैठक होगी, उसमें कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है। आतंकवाद पर बड़ा प्रहार होना तो निश्चित है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति है आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। फिलहाल हम आपको एक बार फिर बता दें कि 27 पर्यटकों की दुखद मृत्यु हुई है इस आतंकवादी हमले में और जिस तरीके से धर्म पूछ के मारा गया है वो दिखा रहा है कि जिहाद का ये नया स्वरूप है और पूरी दुनिया ने इस घटना की निंदा की है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के, उन्होंने निंदा की है और कहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं। उपराष्ट्रपति अमेरिका के जेडी वेंस, जो कि इस समय भारत के दौरे पर हैं, जयपुर में थे, उन्होंने अपना सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा है कि मैं स्तब्ध हूं और इस कायरतापूर्ण कृत्य की निंदा करता हूं। तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, विभिन्न पार्टियों के नेता हैं, सभी निंदा कर रहे हैं, लेकिन निंदा से इस बार काम नहीं चलने वाला है। देश का जो गुस्सा है उबाल ले रहा है। आतंकवाद पर बड़ा और कड़ा प्रहार करना होगा और निश्चित ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश की नई खबरों के लिए बने रहिए आप प्रभा साक्षी के साथ।